वकील साहब बताएं किस तरीके का बख्श की तरफ से एक जवाब आया है, आपने आरटीआई मांगी थी, क्या है मामला और इस जवाब की क्या भूमिका है पूरे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है और शाही ईदगाह को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो केस चल रहे हैं, अभी उसमें पोषणता को लेकर सुनवाई हुई है और पोषणता पर ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन हम इसी बीच हमारे के द्वारा एक आरटीआई सर्वे कमिश्नर लखनऊ से मांगी थी और हमने इसमें मांगा था कि 1995 के वक्फ एक्ट की सेक्शन 4 के अनुसार कौन कमिश्नर आए थे सर्वे करने के लिए प्रॉपर्टी का, कौन असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर थे। तो इसमें हमने ये भी मांग की थी कि ये प्रॉपर्टी क्या वक्फ की संपत्ति है। तो इस सभी का पत्र के द्वारा हमको जवाब मिला 31 मई को, और 31 मई को उन्होंने क्लियर कहा है कि इसमें जो 27/5/1987 का जो गजट प्रकाशित किया गया, गजट में इस संपत्ति का वक्फ के नाम से कोई प्रॉपर्टी शाही ईदगाह मस्जिद डिग गेट कोई संपत्ति वक्फ में अंकित नहीं है। जब ये संपत्ति वक्फ में अंकित नहीं है तो वक्फ के जो अधिवक्ता हैं या वक्फ के लोग हैं वो किस आधार पर पैरवी कर रहे हैं, वो किस आधार पे इसमें केस में इंटरफियर कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से कंसर्न नहीं है। ये 13.37 एकड़ की जो ज़मीन है पूरी, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और ये खसरा के द्वारा, खतौनी के द्वारा, रेवेन्यू रिकॉर्ड के द्वारा बिल्कुल क्लियर है। और बार बार शाही ईदगाह के द्वारा एक उल्लेख किया जाता रहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से कनेक्टेड है, वक्फ से में दर्ज है। तो अब वक्फ में तो ये दर्ज है नहीं, तो ये किस तरह से प्रोपोगंडा चलाया गया, किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया कि जो संपत्ति वक्फ में दर्ज नहीं है, 1968 का कंप्रोमाइज है वो गलत है, जो जिन लोगों से कंप्रोमाइज कराया गया वो गलत लोग थे, वो पार्टी थी नहीं कंप्रोमाइज। तो ये पूरा का पूरा जो एक मैं कहूँगा ये पूरा षड्यंत्र किया गया और पूरा षड्यंत्र करके इस प्रॉपर्टी को कैप्चर करने के कर लिया गया। अब वो स्थिति आ गई है कि वो न्याय सबके सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में इन तथ्यों को रखेंगे, इस पत्र को भी कोर्ट में रखेंगे आने वाली डेटों में, माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे कि जब ये प्रॉपर्टी का कोई कंसर्न ही नहीं है वक्फ से, तो वक्फ के किस आधार पर इसमें पैरोकारी हो रही है, वक्फ के आधार पर, किस लोग किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए, इसका गलत चीज़ है, लोगों को गुमराह किया जाता रहा इतने लंबे समय तक, और अब वो समय आया है कि सत्य सबके सामने आए। पत्र मेरे हाथ में, देखिए मैं पत्र आपको दिखाता हूँ, ये 31 मई 2024 का ये पत्र है और इसमें कार्यालय सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश 824 जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के नाम से जारी किया गया है और इसमें साफ उल्लेख किया गया है कि सर्वे शासन की अधिसूचना दिनांक 27/5/1987 द्वारा जनपद मथुरा की वक्फ संपत्तियों का गजट प्रकाशित कराया गया, जिसमें शाही मस्जिद ईदगाह डिग गेट जनपद मथुरा नाम से कोई वक्फ संपत्ति अंकित नहीं है। जब वक्फ संपत्ति अंकित नहीं है तो फिर काय का औचित्य बनता है, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वक्फ ये संपत्ति है। इसके अलावा हमने दूसरा हमारा बिंदु था, सरकार ने उपरोक्त वक्फ संपत्ति के सर्वे हेतु कौन कौन सर्वे कमिश्नर, एडिशनल अथवा असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर नियुक्त किए गए, सभी के नाम स्पष्ट करने का कष्ट करें। उसमें भी उन्होंने लिख दिया उपरोक्त अनुसार, ये भी कहते हैं कि इसमें नहीं आता है। तीसरा उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन में उपरोक्त वक्फ संपत्ति का सर्वे कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, संपूर्ण विवरण उपराने कट कर इसमें भी। तो जब 1995 के वक्फ एक्ट की धारा 4 के अनुसार किसी संपत्ति का सर्वे होता है, सर्वे कमिश्नर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, तो यहाँ भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि कब सर्वे हुआ, किस दिन सर्वे कराया गया। क्योंकि कोई भी संपत्ति 1995 की धारा 3R के सब क्लॉज 3 के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दी जाती है तो वो वक्फी के नाम होनी चाहिए, देने वाले के नाम होनी चाहिए, डेडिकेटर के नाम होनी चाहिए। तो धारा 3R के सब सेक्शन 3 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है जब उसका वो मालिक हो, जब वो डेडिकेट कर सकता है, डेडिकेटर हो सकता है। तो यहाँ पर वक्फी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस कह रहे हैं कि भाई हमने वक्फ को दे दी। धारा 3R का 3 सब अप्लाई नहीं करता है, धारा 4 वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं करती है। तो ये कौन से ऐसे चीज़ें रहीं कि इतने बड़े तथ्यों को छुपा छुपा करके इतनी बड़ी देश को, पूरे देश को गुमराह किया गया। एक करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का ये आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, क्यों इसको कैप्चर किया गया। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, मैं ही नहीं पूरी दुनिया जानना चाहती है। पहले भी हमारे द्वारा एएसआई से भी पत्र मांगा था 1920 का
उनका नोटिफिकेशन है, उसमें 37 संपत्तियों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें 34वें नंबर पर इस प्रॉपर्टी का उल्लेख आया था और उसमें स्पष्ट किया गया था कि ये प्रॉपर्टी का संरक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रॉपर्टी का संरक्षण करती है, खसरा खतौनी में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी है, तो शाही ईदगाह मस्जिद का वहाँ क्या लेना देना, उनका स्टेटस क्या है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। वो किस आधार पर कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ वो किराएदार नहीं है, वहाँ वो मालिक नहीं है, उनका कोई स्टेटस वहाँ बनता नहीं है, तो फिर ये कौन सी ऐसी चीज है कि वो किस आधार पर वहाँ बैठे। तो ये अब एएसआई का पत्र हो या सर ये वक्फ बोर्ड का लेटर हो, इनसे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और थी और मिलनी चाहिए।